निशान है, सभी निशान जो है वो पीत वर्ण के हैं। इस पर और आगे की व्याख्या के लिए मैं अपने साथ सम्मान्य त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूँ। अखाड़ों का इतिहास वस्तुतः जो हमें ज्ञात है, जिनकी हम चर्चा करते हैं, उनसे कहीं अधिक पुराना है और बड़ा समृद्ध इतिहास है अखाड़ों का। इस समय हम जो देख पा रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर हमारे दिख रहा है, जो दृश्य आपको हम दिखा पा रहे हैं, वो दृश्य हैं श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा की। इनका मुख्यालय धीर समीर मंदिर, वंशीवट, वृंदावन, मथुरा में स्थित है। और मान्यता है कि 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच अखिल भारतीय पंच निर्मोही यानी अखाड़ा की स्थापना हुई। हाँ, एक विशेष बात कि वैष्णव संप्रदाय में निर्वाणी यानी, निर्मोही यानी और दिगंबर यानी, इन तीनों ही अखाड़ों की स्थापना का कालखंड लगभग समान ही है। हालांकि जहाँ तक श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा की स्थापना के समय का प्रश्न है, तो कुछ विद्वान कहते हैं 1475 में, और एक मत ये भी है कि नहीं 1750 में हुआ। किंतु श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के बारे में इतना निश्चित कहा जा सकता है कि ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ही इसकी स्थापना हुई। अब प्रश्न उठता है कि ये अखाड़ा अन्य अखाड़ों से भिन्न कैसे है? भिन्नता, ये वो अखाड़ा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में न केवल अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपितु स्वतंत्रता संग्राम का परचम बुलंद करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी रक्षा की थी इस अखाड़े ने। अंतिम दौर में जब युद्ध था, तो अंग्रेजों से बचाने में रानी लक्ष्मीबाई को बड़ी भूमिका अदा की थी श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े। और देश भर में सनातन धर्म रक्षा के लिए इनकी शाखाएं फैली हैं। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के महंत रामदास जी कहते हैं कि तीनों अनी अखाड़ों की स्थापना से लेकर सभी परंपराएं एक समान हैं। यही नहीं, तीनों अखाड़ों के इष्ट देव एक ही देवता है, राम भक्त हनुमान है। ये तीनों अखाड़ों के संदर्भ में बात बताते हैं आचार्य। और श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और साधुओं की रक्षा करना ही है। एकमात्र निमित्त है इनका। ये धर्म और साधु रक्षा के निमित्त ही अपने क्रियाकलाप संपादित करते हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के 9 उप अखाड़े भी हैं, जिसमें श्री पंच झाड़िया निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच राधा वल्लभी निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच मालाधारी निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच विष्णु स्वामी निर्मोही अखाड़ा और श्री पंच हरिहर व्यास निर्मोही अखाड़ा। तो इस तरह कुल ये 9 तो शाखाएं ऐसी हैं जो प्रत्यक्षतः इस अखाड़े के साथ जुड़ी है। हाँ,
केसरिया रंग की धर्मध्वज ध्वजा पे इनके इष्ट देव हनुमान ही विराजते हैं। ये सभी जितने इनकी शाखाएं हैं, जितने इनके उपाखाड़े हैं, सब में ये नियम लागू होता है। अत्यंत समृद्धशाली इतिहास अपने आप में संजोए ये श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े का भव्य शोभा दल इस समय अग्रसर है संगम तट की ओर। अखाड़ों का स्नान एक विशिष्ट परंपरा है, विशेष रूप से कुंभ पर्व में। और जब बसंत पंचमी का दिन हो और अमृत पर्व स्नान प्राप्त कर रहे हो हमारे सभी साधु संत, तो निश्चय ही मां सरस्वती का आशीष इन सभी साधु संतों के आशीर्वाद के साथ निश्चित हो हमें नव ऊर्जा, नव प्रकाश, नव जागृति से पूर्णतया अभिसिंचित करते हुए हमारे जीवन के अनेकानेक नव मार्ग प्रशस्त करता है। आशीष की मुद्रा इसी समय ठीक देते आचार्यवर ये कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सच है ये। हम सब भी मां सरस्वती के आशीष के साथ अपने सभी श्रद्धालुओं पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और मात्र देवी सरस्वती की ही पूजा का विधान नहीं है इस दिन, बल्कि कामदेव और श्री हरि विष्णु की भी पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है। आज के दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा का जो विधान है, वो विधान चला आ रहा है पौराणिक काल से, और तभी से मां सरस्वती विशेष रूप से कला, संस्कृति और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। अनेक नाम हैं मां सरस्वती के, वाणी, वीणावादिनी, पुस्तक धारिणी, शारदा, वागेश्वरी, वेद माता, शुक्लवर्णा, शुक्लांबरा या फिर श्वेत पद्मासना, ये सब विद्या देवी सरस्वती के ही नाम हैं। पुराण प्रमाणित करते हैं मां सरस्वती की उपासना करने से मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि या किसी भी प्रकार का कलुष अपने आप में समाये संजोए बुद्धि है व्यक्ति की, तो मात्र इनकी आराधना से वो भी विद्वान बन सकता है। कहाँ ऐसी गारंटी मिल सकती है आपको कि आप मात्र एक देवी की उपासना करें और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप खुद स्वयं करके देखें। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत ही विशेष स्थान दिया है विद्या को। ऋषिकुल की जो परंपरा हमारे देश में रही, सनातन संस्कृति सभ्यता को संरक्षित रखने के साथ साथ उसे नित नया आयाम देने का उपक्रम हमारे उन्हीं ऋषिकुलों ने ही किया। तो ये तो अनादिकाल से परंपरा, जब से हमारी सनातन सभ्यता का विकास है, लगभग उसी कालखंड से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है और आज विश्व इसे स्वीकार करता है कि नहीं, यू मस्ट बी एजुकेटेड फर्स्ट। ये क्यों है? ये इसलिए है कि विद्या से आपके अंदर विवेक आता है, और जब विवेक आता है
तो विचार भी निश्चय ही बदलते हैं, और जब विचार बदलते हैं तो आपका आचार व्यवहार ये सब स्वतः संतुलित होते जाते हैं, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं, सही दिशा प्राप्त करते जाते हैं। अतः विद्या की देवी सरस्वती के प्राकट्य दिवस पर आज बसंत पंचमी के इस पर्व अमृत स्नान के दृश्य हम सबको आह्लादित करते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी